साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई की जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके यानी बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के, उनसे संबंधित यानी ये वीडियो है जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 40 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाएंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी हैं, और जो आपके यूपीएसआई के पिछले प्रीवियस ईयरों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्न हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, और यदि आपको 40 में से 40 प्रश्न सही करने हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको सभी देखने होंगे। और हम आपको बता दें कि आपका जो ये एक प्रश्न पूछेंगे इनसे और भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रत्येक प्रश्न में हम बताते हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। क्योंकि आपका यदि एक भी प्रश्न छूट गया और यदि आपका यानी वो एग्जाम में आ गया और आपने गलत कर दिया तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन भी यानी ना हो पाए, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू होती है। यदि आपकी मेरिट 124 है और आपकी 123 है तो आपको उस दिन बहुत याद आएगी कि सर ने बोला था कि प्रत्येक प्रश्न को समझ के चलना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू बहुत होती है। जब आपको एक एक नंबर 0.01 इस तरह से जब मेरिट से बाहर होते हैं उस दिन बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। इसलिए अभी आपके पास समय अच्छे से समझ के चलें और आपके पास अभी टाइम भी है, जिससे आप आराम से अपना पूरे पेपर की तैयारी कर पाएंगे। और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो जैसे भी अपलोड होगी या कोई भी यूपीएसआई से संबंधित नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी ह्रस्व, ऑप्शन सी अनुनासिक, ऑप्शन डी प्लुप्त। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी प्लुत स्वर। यानी प्लुत स्वर का उच्चारण यानी दीर्घ स्वर से भी यानी ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण करने में। अब जैसे जिन यानी स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, क्या? ओम। अभी जैसे ये ओम है तो ओम यानी काफ़ी समय लग रहा है। वहीं आपके जैसे जो ओम है तो ओम को आप जैसे बोल के देखेंगे तो ओम मतलब टाइम लग रहा है। तो यही जो टाइम लगता है, क्या जो यही जो आपका टाइम लगता है उसे ही क्या कहते हैं? आपका यानी अप्लुत स्वर कहते हैं। जो मतलब दीर्घ स्वर से भी यानी ज़्यादा उसे बोलने में समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और आपका जो दीर्घ स्वर से भी कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। आपके 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले आपके होते हैं ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद आपके होते हैं प्लुत स्वर। कितने यानी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी ओम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी ओम। यानी प्लुत स्वर का यानी कौन सा यानी एग्जाम्पल है तो आपका यानी ओम जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है वो आपका सही है। और जो बाकी की जो वर्तनी है वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है, यानी उनमें क्या है? गलती है। जैसे ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना प्लुत स्वर के उच्चारण में उससे कितना? 3 गुना ज़्यादा मतलब क्या लगता है? समय लगता है। किससे? यानी आपके ह्रस्व स्वर से प्लुत स्वर में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। और आपका जो प्लुत स्वर है वो प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में, किसमें? वैदिक भाषा में और नाटक इत्यादि में यानी इसका संवाद लिखते हैं। आपसे जैसे पूछा जाए कि जो आपका प्लुत स्वर है वो मतलब जैसे ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है तो 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। और दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है तो 2 गुना समय लगता है। और आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
और ये जो प्लुत स्वर हैं इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वैदिक भाषा में या नाटक में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया? ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी बड़ा ऊ, ऑप्शन सी बड़ी ई, ऑप्शन डी बड़ी ए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को क्या माना गया है? संयुक्त स्वर माना गया है। और संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आपके आते हैं छोटी ए, बड़ी ए, उसके अलावा आपका छोटा ओ, बड़ा ओ आते हैं। ये यानी छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। इन यानी आप जैसे पहचानेंगे कैसे कि ये संयुक्त स्वर हैं। तो जो अब इनका जैसे हम निर्माण बताते कि कैसे होता है, अ प्लस ई, क्या अ प्लस ई बराबर क्या बनता है? ए बनता है। उसके अलावा अ प्लस ए बराबर क्या बनता है? बड़ी ए बनता है। उसके अलावा आपको बता दें अ प्लस ऊ बराबर ओ बनता है। और उसके अलावा अ प्लस ओ बराबर क्या बनता है? बड़ा ओ बनता है। इसलिए ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। और आपके यानी जो आपके जैसे संयुक्त स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? आपके छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। और आपके जो मूल स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपके मूल स्वर हैं वो आपके छोटा आ, उसके अलावा आपका छोटी ई और छोटा ऊ, और उसके अलावा आपका ऋषि। ये क्या है? आपके मूल स्वर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए बड़ी, ऑप्शन बी छोटा ओ, ऑप्शन सी बड़ा आ, या ऑप्शन डी बड़ा ऊ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी बड़ा ओ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो बड़ा ओ नहीं है। बड़ा ओ क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर क्या है? बड़ा ओ है। बड़ा ओ किससे मिलके बना है? छोटा आ, वो छोटा ओ है, क्या है? यानी छोटा ओ है। और ये मिलके किससे बना है? छोटा अ और आपका छोटा ऊ से मिलके बना हुआ है छोटा ओ आपका। बता दें कि आपके यानी ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। आपको ये बता दें सबसे पहले आपके ह्रस्व स्वर है आपके छोटा आ, उसके अलावा आपका छोटी ई, उसके अलावा आपका छोटा ऊ, और उसके अलावा आपके ऋषि। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं आपके बड़ा आ, बड़ा है, उसके अलावा आपका है बड़ी ई, उसके अलावा आपका है बड़ा ऊ। ये क्या है? आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। और आपके संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर आपके हैं, संयुक्त स्वर आपके हैं सबसे पहले छोटी ए, उसके बाद बड़ी ए, उसके बाद आपका छोटा ओ और बड़ा ओ। ये आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। और स्वर कितने हैं? तो कुल 11 हैं। कितने स्वर हैं? तो कुल 11 स्वर हैं वर्णमाला में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए बड़ी, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी छोटा ओ, ऑप्शन डी बड़ा ओ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए बड़ी ई। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? तो बड़ी ई समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिहा यानी जीभ, किससे? जिहा मतलब जीभ या मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी समृद्ध कहते हैं। समृद्ध कौन सा है आपका? तो बड़ी ई आपका समृद्ध है। यानी आपको फिर दोबारा समझा दें कि समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी ध्वनि को कहा जाता है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि के, किसके? बिना व्यंजन की, किसकी? बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए, की ध्वनि
बनाए, बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए, जिहा यानी जीव, मोह, जीव मोह में जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके, उतना ऊंचा, उतना ऊंचा तालु, तालु से समीप रखा जाता है, से समीप रखा जाता है, समीप रखा जाता है। और इसका जो उदाहरण है वो आपका बड़ी ई है। क्या है? बड़ी ई है। आप जैसे बोल के भी चेक कर सकते हैं, जैसे ई, ई तो आपका यानी इसमें क्या होगा, तालु से ये आपका बनेगा, और ये क्या है, एक समृद्ध स्वर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी इसके अंतर्गत कौन से नहीं आएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अग्रस्वर, ऑप्शन बी पश्चस्वर, ऑप्शन सी मध्यस्वर, ऑप्शन डी विब्रत स्वर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका, वो आपका सही होगा ऑप्शन डी विब्रत स्वर। क्या सही होगा? विब्रत स्वर। अब जैसे जो विब्रत स्वर है वो कैसे पहचान पाएंगे, तो जीव का जो भाग है के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत जैसे नहीं आता है, जहाँ के उत्पादित होने पर या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला आपका है अग्रस्वर, यानी अग्रस्वर है आपका। दूसरा आपका कौन सा है? तो मध्यस्वर, मध्यस्वर है आपका। और तीसरा आपका कौन सा है? तो आपका पश्चस्वर है। कौन सा है? पश्चस्वर है। स्वर यानी कौन कौन से हैं आपके? तो आपके अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, ये 3 प्रकार के, यानी हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण है जीव के या जीव के भाग के आधार पर, तो 3 प्रकार का है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, यानी ये 3 प्रकार के हैं। और जैसे जो आपके विब्रत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता है, यानी कौन से हैं? यानी बे स्वर हैं विब्रत स्वर। कौन से? विब्रत स्वर यानी बे स्वर हैं, बे स्वर यानी विब्रत स्वर बे स्वर हैं जिनका उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। क्या होता है? मुख द्वार पूरा खुलता है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? बड़ा आ। जैसे आ यानी बड़ा आ जो आपका है वो क्या है? विब्रत स्वर है, और इसमें यानी पूरा आपका, यानी आप बोल के चेक करें, आपका यानी पूरा मुख खुलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अर्ध विब्रत स्वर हैं। ऑप्शन ए बड़ा ऊ, ऑप्शन बी बड़ा आ, ऑप्शन सी छोटी ए वो बड़ी ए, ऑप्शन डी छोटी ए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी बड़ी ए। बड़ी ए अर्ध विब्रत स्वर है। अब आप जैसे कैसे पहचानेंगे कि कौन से स्वर हैं, कौन से यानी अर्ध विब्रत हैं, कौन से अर्ध संवृत हैं और कौन से संवृत हैं? तो सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं विब्रत की, इसकी विब्रत की। तो विब्रत कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है। क्या होता है? मुख द्वार आधा खुलता है। किसमें? विब्रत में। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके हैं छोटा आ, उसके बाद आपकी छोटी बड़ी ए, कौन सा? आपका बड़ी ए है। उसके अलावा आपका है ओ, उसके अलावा आपका है बड़ा ओ। ये क्या है? आपके विब्रत हैं जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ए, ओ और बड़ा ओ को ओ। ये मतलब क्या है आपके? ये अर्ध यानी जो विब्रत हैं यानी मुख द्वार, इनमें क्या होता है? आधा खुलता है, यानी मुंह जो है वो पूरा नहीं खुलता है, इसमें केवल आधा ही खुलता है बोलने पर। और उसके बाद बात कर लेते हैं अर्ध विब्रत, अर्ध विब्रत के बारे में। तो
तो अर्ध विव्रत हैं वो आपके जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार यानी आधा खुलता है, कितना खुलता है यानी आधा, आधा खुलता है। इसमें कौन कौन से आते हैं तो आपके आते हैं छोटा आ, छोटी ए, उसके अलावा आपका ओ और बड़ा ओ, ये आपके अर्ध विव्रत में आते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्ध संव्रत की, किसकी, अर्ध संव्रत की। तो अर्ध संव्रत में कौन कौन से आते हैं और अर्ध संव्रत को पहचानेंगे कैसे, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है, क्या होता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन्हें अर्ध संव्रत कहते हैं। जैसे पहचानें कैसे, छोटी ए और आपका छोटा ओ, इसमें क्या होता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है। अब बात कर लेते हैं संव्रत की। तो संव्रत में आपके कौन कौन से हैं और पहचाने कैसे, इसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है, क्या रहता है, मुख द्वार यानी मुख द्वार लगभग बंद रहता है। और इसे के जो एग्जाम्पल वो कौन से, छोटी ई, उसके अलावा आपका बड़ी ई, उसके अलावा आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब आप जैसे पहचान के भी देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे विव्रत हैं अ, ए, ओ और बड़ा ऊ को ओ, इस तरह से आपका क्या है कि यानी पूरा यानी मुंह नहीं खुल रहा, आधा मुख खुल रहा है। अर्ध संव्रत को कैसे पहचानेंगे, जैसे छोटी है तो ए ओ यानी पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। उसके बाद संव्रत को कैसे पहचानेंगे, जैसे ए ई ओ ऊ, यानी आपका क्या है कि पूरी तरह से यानी मुंह नहीं खुल रहा है, यानी लगभग बंद जैसा ही यानी आपका मुख है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं। ऑप्शन ए ड ढ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी प फ, ऑप्शन डी ग और घ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ड और ढ। क्या सही होगा, ड और ढ। निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ड और ढ आपके मूर्धन्य व्यंजन है। यानी जो ट वर्ग है, क्या है, ट वर्ग है वो पूरा मूर्धन्य व्यंजन है। क्या है, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ट वर्ग के जितने भी यानी वर्ण हैं वो सभी क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ये सभी क्या हैं, आपके मूर्धन्य व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ और आपका एक और रह गया है वो आपका है अड़ा। ये आपके यानी पांचों जो व्यंजन है वो आपके क्या है, ट वर्ग के, और ये मूर्धन्य व्यंजन है। किस तरह के व्यंजन है, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए ओष्ठ है, ऑप्शन बी दंत है, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी तालु। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी कंठ। निम्नलिखित में से क वर्ग का उच्चारण कौन से स्थान से होता है, तो कंठ से होता है। अब आपको प्रत्येक का यानी बता दें कि किसका किससे होता है। सबसे पहले कंठ के बता दें, तो कंठ के जो यानी व्यंजन है कंठ से जो बोले जाते हैं वो आपका है क, ख, ग, घ और आपका अड़ाविंदी। ये आपके क्या है, पांचों आपके ये कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, यानी कंठस्थ व्यंजन इन्हें कहा जाता है। उसके बाद बात कर लें तालु, किसकी, तालु की। तालु से कौन कौन से हैं, च, छ, ज, झ और याइट, ये आपके क्या हैं, ये तालु से बोले जाते हैं। ये भी आपके 5 हैं। उसके बाद बात कर लें मूर्घा, किसकी, मूर्धन्य की। जो मूर्धन्य आपके व्यंजन है वो कौन से हैं, मूर्घा जिन्हें बोला जाता है मूर्धन्य बोला जाता है, वो आपके ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, ये आपके 5 हैं। उसके बाद बात कर लें आपके दंतय या दंतस्थ, यानी दंतय कौन से आपके, यानी दंतय वो आपके त, थ, द, ध और न, ये आपके क्या हैं, ये भी आपके 5 दंत व्यंजन है। उसके बाद बात कर लें ओष्ठ है। ओष्ठ है आपके कौन से, ओष्ठ है आपके प, फ, ब, भ, ये क्या है आपके, और म, ये आपके 5 क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। उसके बाद बात कर लें आपके अंतस्थ व्यंजन,
कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो आपके य, र, ल और व। य, र, ल, व ये आपके चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, उसके बाद षटकोण वाला श और आपका सपेरा वाला श और ह, ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है। आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए किसी भी शब्द से, तो आपको अभी समझ लेना, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि आपसे ये पूछा जा रहा है कि तालु से कौन से शब्द हैं, तो च, छ, ज, झ और याईट। मूर्घा से ट, ठ, ड, ढ, अणा। उसका दंत से त, थ, द, ध और आपका अणा। और उसके अब वो आपका कौन सा होगा? त, थ, द, ध और आपका क्या होगा? यानी न। आपका क्या होगा? ये ना है, ना से नल है और ये आपका क्या होगा? ये आपके दंतय में होगा। उसके बाद ओष्ठ है, ओष्ठ है प, फ, ब, भ और म। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में आपके य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन में आपके ष, षटकोण वाला श और सड़क वाला श और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। आपका अब एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, सभी चीज़ें आपको हमने बता दी। जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए आप बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे, नहीं तो यदि आपने फिर भी सही आंसर नहीं लगाया तो ये मानो कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा है, क्योंकि हम आपको प्रत्येक चीज़ बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल धरातल से समझा के चल रहे हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, आप आराम से उन प्रश्नों को कर पाएँ। इसलिए आप बिल्कुल हमारा विश्वास न तोड़ें। और यदि आपको यानी ध्यान ना रहे तो आप अपनी नोटों में ज़रूर लिख लें, लेकिन हमारा बिल्कुल विश्वास न तोड़ें, क्योंकि हम प्रत्येक चीज़ को सही और सटीक और मेहनत से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपके माता पिता और आपका एक अच्छा जीवन व्यतीत हो। इसलिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी आप भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी ऊष्म, ऑप्शन डी दंत्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए अंतस्थ। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो आपके अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। और आपके यानी जो आपके जैसे दंत्य व्यंजन है, दंत्य व्यंजन और तालव्य यानी जो य, र, ल, व हैं वो किस तरह के? अंतस्थ व्यंजन है। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कृपया, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो इससे और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे, जिससे आपकी अपनी कंपटीशन का पता चलेगा कि हमारी कंपटीशन किस तरह की है, हम जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो और भी अभ्यर्थी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या उनकी यानी ज़्यादा मेहनत चल रही है हमारी। क्योंकि आप जितना यानी अपना ये परिवार बढ़ाएंगे उतना ही आपको अपनी कंपटीशन का पता चलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे आपके रिलेटिव हों चाहे आपके फ्रेंड हों, आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी जुड़ पाएँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।